रामू और बादलों की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत ही चंचल और नटखट था। उसे पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और जंगल में भागना बहुत पसंद था। लेकिन उसको सबसे ज्यादा अच्छा बादलों को देखना लगता था। वह घंटों बादलों को देखते हुए कल्पना की दुनिया में खो जाया करता था। एक दिन रामू बहुत बड़े पेड़ पर बैठा था और आसमान में बादलों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक बादल पर पड़ी। उस बादल में एक अलग तरह की चमक थी। फिर वो बादल धीरे धीरे नीचे उतरा और रामू के सामने एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी का नाम आस्था था। आस्था बादलों की दुनिया की राजकुमारी थी। आस्था ने रामू से कहा, मैं यहाँ तुम्हारी दुनिया देखने के लिए आई हूँ। मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के लोग दयालु और मेहनती होते हैं। रामू बहुत ही खुश हुआ और बोला, मैं आपको अपने गांव की सैर कराऊंगा। फिर वो दोनों गांव के बाजार में गए, खेतों में गए और गांव के बुजुर्गों से मिले। आस्था को सब कुछ बहुत पसंद आया। गांव घूमते घूमते अचानक आस्था की नजर गांव के एक कोने पर गई। वो बहुत सूखा और बंजर था। आस्था ने रामू से पूछा कि यह जगह इतनी सूखी और बंजर क्यों है। रामू ने बताया कि उस क्षेत्र में कई सालों से बारिश नहीं हुई। आस्था ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को वादा करना होगा कि तुम लोग इस जमीन का सम्मान करोगे और इसे कभी बर्बाद नहीं होने दोगे। रामू ने अपनी और गांव वालों की तरफ से वादा किया कि वो अब से इस हिस्से का भी ध्यान रखेंगे। आस्था ने अपनी जादुई शक्तियों से बादलों को बुलाया और जल्द ही वह सूखा क्षेत्र भरी बारिश से नहा उठा। बारिश के पानी से वहां की मिट्टी में नई जान आ गई और जल्द ही वहां हरियाली छा गई। आस्था ने रामू से कहा, याद रखो, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और बदले में हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। तुमने मुझे वादा किया है, इसे कभी मत भूलना। रामू ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह हमेशा प्रकृति का सम्मान करेगा। आस्था खुश होकर वापस अपने बादलों की दुनिया में चली गई और रामू ने गांव वालों को यह सब बताया। गांव वाले बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जमीन और प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव किया। कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और हमें भी इसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और इसे स्वच्छ और हरा भरा रखना चाहिए।